Okay, so hi guys and welcome to the third video of this tutorial series. So पिछले वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन एंड सेटअप कंप्लीट किया था और हमने एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी लिख के देखा था कि किस तरीके से आप C++ के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख सकते हैं और किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट एंड कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ हम हैं अब थर्ड वीडियो के अंदर और मैं यहाँ पर अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। सो ये हमारा वही लास्ट टेम्पलेट कोड है जिसमें हमने यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड किया था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को जिसका नाम है IOStream। उसके बाद हमने जो नेम स्पेस है std उसको ऐड किया, फिर हमने अपना मेन फंक्शन यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और एक छोटा सा सी आउट फंक्शन के थ्रू हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराया था विच इज़ हेलो वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पर हमने G++ का एक छोटा सा कमांड यहाँ पर लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो। ओके, सो अगर इवन याद नहीं भी है तो मैं दोबारा से यहाँ पर इसे लिख के दिखा देता हूँ। तो G++, उसके बाद आप अपनी जो main.cpp फाइल है उसको कॉल करेंगे -o एंड देन आउटपुट। ओके, सो ये जो -o आउटपुट है वो हमारी आउटपुट एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम है। आप इसका नाम कुछ और भी लिख सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग में ये output.exe नहीं होगी। जब आप इस कमांड को यहाँ पर रन करेंगे तो ये इस पूरे प्रोग्राम को लेगा, उसे कंपाइल करेगा, इस पूरी main.cpp फाइल को उठाएगा, G++ कंपाइलर उसे कंपाइल करेगा एंड देन ये हमारा बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल है output.exe, इसको ये जनरेट करेगा एंड देन आप यहाँ पर output.exe को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग आउटपुट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब तक हमने ये काम यहाँ पर किया है। ओके, सो नाउ इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा कुछ खास नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को एक स्टेप आगे लेके जाऊँगा और कमेंट किस तरीके से काम करते हैं या डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से काम करती है C++ के अंदर, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, सो क्योंकि हमारी ये ट्यूटोरियल सीरीज़ काफ़ी लंबी होगी तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी डिटेल्ड हो और इसके अंदर हम एक एक टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कशन करें। ओके, सो सबसे पहले कमेंट्स होते क्या हैं। ओके, सो कमेंट एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है या एक C++ या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एक प्रोग्राम का ऐसा सेक्शन होता है जो प्रोग्राम के अंदर लिखा तो जाता है लेकिन वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता। कंपाइलर उसे प्रोग्राम का पार्ट नहीं मानता है। ओके, तो इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है मेनली हम यूज़ करते हैं इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि जो आपने कोड लिखा है उसके सर्टेन सेक्शन को या फिर आप किसी लाइन ऑफ कोड को आप एक्सप्लेन कर सकें कि ये आखिर करता क्या है। ओके, सो दो तरीके हैं, दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो सिंगल लाइन ऑफ कमेंट होता है, उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सो सिंगल लाइन ऑफ कमेंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं $/ को। ओके, सो $/ आप लगाइए। देखिए आप इसका कलर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रे हो चुका है। ग्रे का मतलब है कि ये कमेंट है। ओके, कमेंट आपको यूजुअली ग्रे में या ग्रीन में इस तरह के कलर्स में आपको दिखाई देंगे, आप उसे देखते ही पहचान सकते हैं। बट मेनली कलर उसकी पहचान नहीं है, उसकी पहचान है ये जो स्पेशल कैरेक्टर है $/। अगर $/ लगा हुआ है दैट मीन्स वो क्या है, वो एक कमेंट है। ओके, सो this is my second program in C++। ओके, सो अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो इस लाइन ऑफ कोड का मेरे प्रोग्राम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपाइलर इसको प्रोग्राम का पार्ट मानता ही नहीं है। और इसको प्रूफ करने के लिए सिंपली मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ CLS, हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे और दोबारा से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर फिर से इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट एंड रन करके दिखाऊँगा। और चाहे तो इस फाइल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। मैं इस आउटपुट फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो main.cpp -o एंड देन -o, not 0।
ओके, एंड देन आउट कर लेते हैं। चलो अब की बार हम नाम चेंज कर देते हैं। सो मैं यहाँ पर जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे पिछली बार output.exe फाइल जनरेट हुई थी, आपकी बार out.exe फाइल जनरेट हुई है। ओके, एंड देन सिंपल इस out.exe फाइल को मैं यहाँ पर इसका नाम विद एक्सटेंशन लिखूँगा और एंटर प्रेस आप करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड मैसेज है वो प्रिंट हो गया है। लेकिन आप देखोगे इस लाइन ऑफ कोड का या इस पर्टिकुलर लाइन का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है हमारे प्रोग्राम के ऊपर। ओके, तो ये तो था सिंगल लाइन ऑफ कमेंटिंग। मल्टी लाइन कमेंट आप कैसे करोगे? ओके, तो ये तो है कि अगर आपको बताना है कि भाई ये पर्टिकुलर लाइन क्या करती है या ये पर्टिकुलर लाइन क्या करती है कोड के अंदर, आपको अगर ज़्यादा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करना है तो आप सोचिए कितना इरिटेटिंग हो जाएगा अगर हर लाइन के आगे आपको डबल स्लैश लगाना पड़े। तो C++ के अंदर उसका भी अरेंजमेंट किया गया है। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर / एंड स्टार जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखोगे दिस इज मल्टी लाइन ऑफ कोड, मल्टी लाइन ऑफ कमेंट। आप यहाँ पर सिंपल मल्टी लाइन के अंदर अपने कमेंट्स को मेंशन कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे दिस इज लाइन 1। ओके, सिंपली मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर जा जाता हूँ, दिस इज लाइन 2। ओके, एंड दिस इज लाइन 3। तो जितने चाहें उतने आप यहाँ पर लाइन्स ऑफ कमेंट ऐड कर सकते हैं और ये परफेक्टली आपके जो प्रोग्राम हैं उसके अंदर ऐड हो जाएंगे और ये किसी भी तरह का कोई इंटरवेंशन भी नहीं करेंगे आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर। ओके, सो अगेन देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है क्योंकि मैंने ऑटो सेव फीचर जो है वो ऑन किया हुआ है, इसलिए मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार। तो ये काम आप अगर करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पर इसको क्लीन कर देता हूँ स्क्रीन को CLS के थ्रू और G++, उसके बाद main.cpp -o एंड देन आउट, एंटर हिट करेंगे, नई एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होगी एंड देन व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस .exe फाइल तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पर फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। ओके, यानी इस लाइन ऑफ कोड का भी यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, नाउ हमने सिंगल लाइन ऑफ कमेंट देख लिया, हमने मल्टी लाइन कमेंट हमने यहाँ पर देख लिया। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, विच इज़ नेस्टिंग। आप नेस्टिंग नहीं कर सकते, यानी इसके अंदर अगर आपने यहाँ पर ये मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट किया है / के साथ और इसको एंड कर दिया है, तो अगर आप एक और मल्टी लाइन सेक्शन इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके और एक और यहाँ पर ऐसे कर दूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर एरर आ गई है। ओके, सो मल्टी लाइन कमेंट्स जो हैं उसके अंदर नेस्टिंग अलाउड नहीं है। नेस्टेड मल्टी लाइन कमेंट सेक्शन आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, दैट्स नॉट अलाउड इन C++। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनफैक्ट आप देखोगे कि ये जो पूरा फाइल है उसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रेड में आ रहा है, आपको क्लियरली मेंशन कर रहा है एक्सपेक्टेड एंड एक्सप्रेशन व्यू प्रॉब्लम, वो कर सकते हो। बट अगर आप नहीं मानते हो तो आप इसको रन करके भी देख सकते हो। ओके, सो इफ़ यू एग्जीक्यूट दिस लाइन ऑफ कोड तो आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पर एरर जनरेट हो गई है, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर दिस टोकन। ओके, बेसिकली ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में है, बट कहने का मतलब यही है कि आप इसको हटाइए प्लीज़ यहाँ से अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो क्योंकि ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, एरर है वो हट जाएगी और आप फिर से जो कोड है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड देन जो out.exe है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आप लोगों के साथ जो
कमेंटिंग है उसके ऊपर ही डिस्कशन करना चाहता था। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के अंदर जब हम मिलेंगे तो हम एरर्स एंड वार्निंग्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।